बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम सीरीज की इस वीडियो में आज चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं दो सबसे बेस्ट शॉर्ट टर्म टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम को। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दो ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम जहां पर हमें टैक्स की बेनिफिट के साथ साथ अच्छी खासी रिटर्न और अन्य काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपको ये डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इन दोनों ही स्कीम में से कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपकी नेसेसिटी को पूरा कर सकता है और जहां पर आप पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छी खासी रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं और साथ में टैक्स की रिबेट भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि ईएलएसएस और एनएससी के बीच अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहला कंपैरिजन आ जाता है नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट में। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक पोस्ट ऑफिस की एक्सक्लूसिव स्कीम है। अभी इसे कुछ कुछ बैंकों में भी खुलवाया जा सकता है, लेकिन ये प्राइमरीली पोस्ट ऑफिस में ही खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी रहती है, तो जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम ईएलएसएस की बातें करें यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की बातें करें तो ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पर जो भी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इक्विटी मार्केट अगर हम सरल शब्दों में समझे तो सीधे सीधे शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। तो अगर हम शेयर मार्केट की बातें करें तो शेयर मार्केट की रिटर्न फिक्स नहीं होती है। ठीक उसी तरह से जो यहाँ पर जो भी इन पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो रिस्क फैक्टर और नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक काफ़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर आपके जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं। दूसरी कंपैरिजन आ जाती है लॉकिंग पीरियड को लेकर। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो लॉकिंग पीरियड रखी गई है वो रखी गई है 5 सालों की। एनएससी एक ऐसी स्कीम है जो हम 5 सालों के लिए ही खुलवा सकते हैं। तो पूरी की पूरी टर्म एनएससी स्कीम में जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसे लॉक हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की बातें करें तो ईएलएसएस स्कीम की लॉकिंग पीरियड रखी गई है 3 सालों की। तो लॉकिंग पीरियड ईएलएसएस स्कीम में काफ़ी ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू एनएससी। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पैसे ज़्यादा दिनों तक इन्वेस्ट नहीं करना है और साथ में टैक्स की रिबेट के साथ साथ अच्छी खासी रिटर्न भी चाहिए तो ईएलएसएस आपके लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट स्कीम हो सकती है। तीसरी कंपैरिजन आ जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट रेट पर। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो इंटरेस्ट रेट रहती है पूरी की पूरी टर्म में वो फिक्स रहती है, जो एट प्रेजेंट 6.80% दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ एनएससी स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं आज के दिन में तो पूरी की पूरी जो 5 साल है उस पूरे टर्म में एनएससी की जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो 6.80% ही रहेगी हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। लेकिन वहीं पर अगर हम बातें करें ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की तो जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसे सीधे सीधे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं इक्विटी मार्केट में। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें ईएलएसएस स्कीम की अगर हम तुलना करें एनएससी के साथ रिटर्न की बेसिस पर तो जो ईएलएसएस स्कीम है पास्ट टेंस को अगर हम देखें तो ईएलएसएस स्कीम को ही अगर हम 5 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं पैसे तो रिटर्न एनएससी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हाई आ जाती है। 10 से लेकर 15% तक रिटर्न एक्यूमुलेट हो जाते हैं ईएलएसएस स्कीम में अगर हम स्कीम को लॉन्ग टर्म 5 साल या फिर 5 सालों से ऊपर इन्वेस्ट करते रहे तो इस हिसाब से अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो एनएससी स्कीम में तो जो रिटर्न है वो फिक्स्ड है, लेकिन अगर हमें अच्छी खासी रिटर्न चाहिए तो उस हिसाब से ईएलएसएस एट प्रेजेंट काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम आपके लिए हो सकता है, जहां पर आप टैक्स की रिबेट के साथ साथ अच्छी खासी रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन आ जाती है टैक्सेशन को लेकर। ईएलएसएस और एनएससी दोनों ऐसी स्कीम है जहां पर अप टू 1.5 लाख हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर टैक्स की रिबेट मिल जाती है अंडर 80C एक फाइनेंशियल ईयर में। वहीं पर अगर हम अन्य फीचर की बातें करें, टैक्सेशन फीचर की बातें करें तो एनएससी में एक अलग से हमें टैक्स की फीचर मिल जाती है। एनएससी में जो भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए उस पर तो हमें अप टू 1.5 लाख टैक्स की रिबेट मिल ही जाती है, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उस इंटरेस्ट अमाउंट पर भी हमें अंडर 80C टैक्स की रिबेट मिल जाती है फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू जब तक हम अपनी एनएससी स्कीम को चला रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एनएससी स्कीम की जो इंटरेस्ट अमाउंट होती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उस इंटरेस्ट अमाउंट पर हमें टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। तो वहीं पर अगर हम ईएलएसएस स्कीम की बातें करें तो 1.5 लाख टैक्स की रिबेट तो मिल जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर अंडर 80C, लेकिन हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर जो भी रिटर्न हमें मार्केट से मिला है
उस रिटर्न की अमाउंट अगर 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस अमाउंट पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ सकता है। अगर जो भी रिटर्न अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से नीचे है, तो उस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें पे करना नहीं पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर है जो टैक्सेशन फीचर है जो एनएससी और ईएलएसएस स्कीम में हमें अलग से मिल जाते हैं जो दूसरी स्कीम है उस स्कीम के कंपैरिजन में। और जो लास्ट कंपैरिजन है जिसको हमें ध्यान में रखना है वो है रिस्क एसोसिएटेड विद बोथ दिस इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब जो ये एनएससी स्कीम है ये एक ऐसी स्कीम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड स्कीम है। तो यहाँ पर जो भी रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, जो भी पैसे है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर ही रहता है। लेकिन वहीं पर अगर हम ईएलएसएस स्कीम की बातें करें तो ईएलएसएस स्कीम में जो भी पैसे है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मतलब अगर हम रिस्क की बातें करें तो काफ़ी हाई रिस्क वाली एसोसिएटेड अकाउंट है ईएलएसएस स्कीम। अब म्यूचुअल फंड स्कीम है तो उसके बारे में, ईएलएसएस स्कीम के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर आपके पैसे कम्प्लीटली नहीं डूबते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है शायद ईएलएसएस स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे कम्प्लीटली डूब जाते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। यहाँ पर पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं किए जाते हैं जिस तरह से आप और मैं डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ईएलएसएस स्कीम के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है, अच्छी तरह से जानना है, तो मेरी उस वीडियो को देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक को मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए तो ईएलएसएस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। तो यही वो कंपैरिजन है दो शॉर्ट टर्म टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम के बीच, ईएलएसएस और एनएससी। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में अगर कोई डाउट रही होगी इन दोनों ही स्कीम के प्रति, तो वो डाउट अभी क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पूरी ट्राई करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने की। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।